आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। रिजर्वेशन मसले पर तलबा का वादी में एहतजाज, मेंबर पार्लियामेंट आगा रहुल्ला मेहदी 28 दिसंबर को श्रीनगर में करेंगे क़ियादत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रहुल्ला मेहदी इतवार यानी 28 दिसंबर को श्रीनगर में तलबा का एहतजाज की क़ियादत करने वाले हैं। एहतजाज मुनाज़िमीन के मुताबिक ये एहतजाज तहफ़्फ़ुज़ाती कोटा के निज़ाम के खिलाफ मुनज़्ज़म किया जा रहा है। मीडिया को जारी दावतनामे के मुताबिक ये एहतजाज सोनवार चौक के करीब मुनक्कद होगा, जहाँ पर मुख्तलिफ तालीमी इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा शिरकत करेंगे। तलबा का ये कहना है कि मौजूदा कोटा निज़ाम काबिलियत पर मनफी असर डाल रहा है और हकदार उम्मीदवारों के लिए मौके भी महदूद हो रहे हैं। तवक्का यह है कि आगा रहुल्ला मेहदी एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगी और तलबा के मुतालबात को उठाते हुए मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ाती पॉलिसी पर दोबारा गौर करने का मुतालबा भी करेंगे। मुलाज़िमीन ने वाज़ेह किया है कि एहतजाज पुरअमन होगा और तलबा से गुजारिश की गई है कि वो डिसिप्लिन का ख्याल रखेंगे और कानून की पाबंदी करेंगे। इससे पहले दिन के दौरान ही जडीबल से MLA तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के वज़ीरों की काउंसिल ने तकरीबन 25 दिन पहले ही रिजर्वेशन के मसले पर फैसला कर दिया है और इससे मुतल्लिक फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में राजभवन भेज दी गई, जहां पर मंजूरी का इंतजार है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। कश्मीर से बाहर जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों पर PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती का इजहार तशवीश, आईवान में नुमाइंदगी करने वाले रहनुमाओं पर खड़े किए कई सवाल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जुमा के रोज ही कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ जेलों में बंद कश्मीरी कैदियों और मुकदमा झेलने वाले अफराद के मामले पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल ने हजारों घरानों को जज्बाती और माली तौर पर तबाह कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है कि कैदियों के घर वाले सख्त मुसीबत का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वो दूर दराज जेलों का सफर करके अपने अजीजों से मिलने की हैसियत नहीं रखते। उन्होंने कहा है कि कई घराने रोजाना जरूरियात पूरी करने से कासिर है, ऐसे में जेल तक सफर उनके लिए नामुमकिन बन जाता है। महबूबा मुफ्ती ने ये कहा है कि उन्होंने फरवरी में चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस को खत लिखकर ये मालूमात मांगी थी कि कितने कश्मीरी कैदियों और मुकदमा झेलने वाले अफराद को वादी से बाहर जेलों में रखा गया है, लेकिन इस खत का कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में मरकजी वज़ीर दाखिला और होम सेक्रेटरी को भी खत लिखे गए थे कि मुकदमा झेलने वाले अफराद को कश्मीर की जेलों में मुंतकिल किया जाए, मगर उन दरख्वास्तों का भी कोई भी नतीजा बरामद नहीं हुआ। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि जब हर दरवाजा बंद हुआ तो ये मामला अदालत में अवामी दिलचस्पी की दरख्वास्त के जरिए ही उठाया गया, लेकिन ये इंतहाई हैरत अंगेज बात है कि इस दरख्वास्त को सियासी रंग देकर मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब एक दरख्वास्त रद्द की गई तो अदालत ने खुद से इस इंसानी मसले पर तवज्जो क्यों नहीं डाली। उन्होंने कहा कि एक सियासी रहनुमा ज़मीनी हकाइक से करीबी तौर पर वाकिफ होता है और ये सवाल भी उठाता है कि अदालत ये जानबूझकर क्यों नहीं चाहती कि आखिर क्यों मुकदमे झेलने वाले अफराद सालों से बिना सजा के जेलों में पड़े हुए हैं। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि गरीब घरानों से ये तवक्का रखना कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए गैर हकीकी बात है, जबकि उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है। उनकी जानिब से वज़ीर आज़म, सदर जमहूरिया और साबका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयानात का हवाला देते हुए कहा गया है कि खुद कौमी सतह पर यह तस्लीम किया जा चुका है कि तकरीबन 76% कैदियों का मुकदमा अभी भी चल रहा होता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर इस तरह के मसाइल पर भी कोई कदम नहीं उठाए गए तो आम लोगों के पास फिर क्या रास्ता बच जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के कायम होने के बाद ये उम्मीद है कि इस हसास और इंसानी मसले का कोई हल निकलेगा, लेकिन अब तक कोई तरक्की नजर नहीं आई। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि कश्मीर से मुंतखब रकुन पार्लियामेंट की कमी ने इस मसले को और पेचीदा बना दिया है। उनका कहना है कि आगा सैयद रहुल्ला मेहदी और मियां अल्ताफ अहमद जैसे पार्लियामेंटेरियन इस हवाले से रस्मी मालूमात तलब कर सकते थे, मगर ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी दरख्वास्त की थी कि एक टीम तश्कील दी जाए जो कि कश्मीर से बाहर मुख्तलिफ जेलों का दौरा करके वहां बंद कश्मीरी कैदियों की तादाद और हालात का जायजा ले। अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनका मुतालबा सिर्फ इतना ही था कि जिन अफराद को भी अभी सजा नहीं हुई है उन्हें कश्मीर की जेलों में वापस लाया जाए। उन्होंने अदालत के फैसले को अफसोसनाक करार दिया और साफ कहा है कि उनकी पार्टी इस मामले को उठाना बंद नहीं करेगी। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हमने इन घरानों का दर्द देखा है, हमें ये
مسئلہ اٹھانے کا پورا حق ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ اس کا مناسب انجام سامنے نہیں آ جاتا۔ تۄہہِ پتہ کہ اَسہِ اوس یِم زن تۄہہِ پتہ چھِ کہ 2019 پتہٕ گٔے واریاہ آیہِ ییٚتہِ جیلن منٛز بنٛد کرنہٕ، خاص کر نیٚبرِمٮ۪ن جیلن منٛز۔ تَمہِ کِنۍ چھِ ییٚتہِ جموں کشمیٖرس منٛز وٕنکٮ۪س واریاہ لُکن مُشکلات۔ مےٚ نِش آیہِ واریاہ فیملیٖز آیہِ، مےٚ نِش آیہِ بیٚنہِ، بالین، 3 کورِ 4 کورِ، مگر بٕتھِس اوسُکھ پردٕ، تِم ٲسۍ نہٕ یژھان ہاوٕنۍ پنٕنۍ آیڈنٹی کینٛہہ۔ دوٚپُکھ اَسہِ ہسا اوس کُنُے بوے، تٔمِس گٔے آز 5 ؤری 4 ؤری، سُہ ہسا چھُ تِہار جیلس منٛز، راجستھانس منٛز، باقین۔ اَسہِ ہسا چھُنہٕ گُزارٕے، أسۍ ہٮ۪کو نہٕ تور گٔژھِتھ۔ مےٚ نِش آو اکھ مول، تٔمِس اوس أچھن ہُنٛد گاش تہِ تھوٚکمُت۔ تٔمۍ دوٚپ بہٕ کوٚت واتہٕ، مےٚ نہ چھُنہٕ سُہ گُزارٕے۔ اس لیے پتہٕ کرے اَسہِ کوٗشِش، اَسہِ لیٚچھے ییٚتہِ یُس زن سرکار چھُ چیف سیکرٹری تہٕ بیٚیہِ لیٚچھے اَسہِ ڈی جی پی صٲبس چِٹھۍ۔ اَسہِ وَنیو تِمن تُہۍ دِیِو سا اَسہِ انفارمیشن کہ یِم زن انڈر ٹرائلز چھِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن نیٚبرِمٮ۪ن جیلن منٛز بنٛد، اَسہِ دِیِو تِہنٛز انفارمیشن۔ یہِ لیٚچھے اَسہِ فروؤریَس منٛز چِٹھۍ، مگر مےٚ چھُ پیوان افسوٗس سان وَنُن کہ آز تام کوٚر نہٕ تِمو بادر، تِمو دیُت نہٕ اَمہِ چِٹھِ ہُنٛد جواب تہِ۔ تَمہِ پتہٕ لیٖچھ اَسہِ ہوم منسٹر آف انڈیا، ہوم سیکرٹری، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کشمیٖر تہٕ ڈائریکٹر جنرل آف پرزنز، یِمن ہوم منسٹرس، اَسہِ دِژ یِمن چِٹھۍ کہ تُہۍ کٔرِو سا یِم انڈر ٹرائلز چھِ مُلکہٕ کٮ۪ن ڈفرنٹ جیلن منٛز، تِم کٔرِو یور تُہۍ ٹرانسفر۔ مگر اس میں بھی تتھ منٛز تہِ میلیو نہٕ اَسہِ خاطر خواہ کانٛہہ جواب، ییٚمہِ کِنۍ أسۍ مجبوٗر گٔے، أسۍ گٔے کورٹس منٛز، ہاے کورٹ کیلہِ گٔے أسۍ، آز گٔے أسۍ واریاہ ٹایم تور گٔمتِس، مگر یُس 2 دۄہ برونٛٹھ تتہِ پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ آو سُہ چھُ واریاہ افسوٗس، مطلب سُہ چھُ حٲران گژھن وول کہ ہاے کورٹ چھُ ونان کہ کانٛہہ تہِ ہسا ہیٚکہِ پِل کٔرِتھ، کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، اینی ٹام ڈِک اور ہیری کین ڈوٗ اِٹ، مگر ژٕ ہسا چھکھ پالِٹِشن، چٲنۍ پِل ہسا یہِ ہسا چھِ پُلٹِکل ریٖزنن ہٕنٛدِ خٲطرٕ۔ مطلب یہِ چھُ مٔشراوان ہاے کورٹ کہ یُس زن پالِٹِشن چھُ آسان تِمن چھُ زٔمیٖنس سۭتۍ کنیکشن آسان، مےٚ چھِ پتہ ایز اے پالِٹِشن کہ جموں کشمیٖرٕکۍ حالات کیاہ چھِ، ییٚتہِ کٮ۪ن لُکن کۭژاہ تکلیٖف چھِ، ییٚتِکۍ یِم غریٖب لُکھ چھِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان سمکھن گٔژھِتھ پننٮ۪ن یِم زن تِمن فیملی ممبر جیلن منٛز، تِم کیٛاہ لڑن تِہُنٛد کیس۔ ریزرویشن کے مسئلے پر نیشنل کانفرنس کے اندر کھلا تنازعہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا ممبر پارلیمنٹ آغا راہ اللہ مہدی کو سخت جواب، بولے کسی کی دھمکیوں سے نہیں ہے خوفزدہ۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے جمعہ کے روز نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور رکن پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کے بیان کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ یہ بیانات سرکاری نوکری اور پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں تحفظاتی کوٹا کے مسئلے پر آئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے اپنے اب تک کے سب سے سخت رد عمل میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی کے دباؤ یا دھمکی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی غلط فیصلے پر مجبور کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں۔ عمر عبداللہ کا یہ کہنا تھا کہ تحفظاتی نظام جیسے اہم مسائل سڑکوں پر احتجاج یا دباؤ کے ذریعے حل نہیں کیے جا سکتے، بلکہ ان پر قانونی اور دستوری دائرے میں رہتے ہوئے تمام متاثر افراد سے مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ سخت بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب آغا سید روح اللہ مہدی نے حکومت کو تنبیہ دی ہے کہ اگر 27 دسمبر تک احتجاج کرنے والے طلبہ سے بات چیت شروع نہ کی گئی تو وہ خود ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہو جائیں گے۔ روح اللہ مہدی لگاتار سے نیشنل کانفرنس کی قیادت پر الزام لگاتے آ رہے ہیں کہ پارٹی نے سال 2024 کے انتخابات میں عوام سے کیے گئے وعدات کو پورے نہیں کیا ہے، جن کی بنیاد پر پارٹی کو جموں کشمیر میں اقتدار ملا تھا۔ ان تازہ صورتحال کے بعد عمر عبداللہ جو کہ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر بھی ہیں، ان کی جانب سے اور آغا راہ اللہ کے درمیان کھلا اختلافات سامنے آ چکے ہیں جو کہ پارٹی کے اندر اختلاف کا اشارہ بھی کرتے ہیں۔ وہیں اس بیچ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی سربراہی میں ریاستی وزیر اعظم کونسل نے ایک تجویز پیش کی ہے جس کے تحت عام قابلیت والے امیدواروں کے لیے حصہ 40% تک بڑھایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے پچھڑے علاقوں کے رہائشیوں کے کوٹا میں 3% اور معاشی طور پر کمزور طبقے کے کوٹا میں 7% کمی کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اگر یہ تجویز لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا کی منظوری حاصل کر لیتی ہے تو سرکاری نوکریاں اور پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں میں مختلف طبقوں کے لیے کل تحفظاتی حصہ 60% ہوگا، جبکہ باقی 40% عام قابلیت کے امیدواروں کے لیے مخصوص رہے گا۔ اس وقت شیڈول ذات اور دیگر پچھڑے طبقوں کے لیے 8%، قبائلی طبقوں کے لیے 20%، معاشی طور پر کمزور طبقے اور پچھڑے علاقوں کے رہائشیوں کے لیے 10%، جبکہ سرحد کے قریب علاقوں کے باشندوں کے لیے 4% حصہ رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 10% سیدھی بنیاد پر تحفظ دیا جاتا ہے، جس میں کہ 6% سابق فوجی افراد اور 4% معذور افراد کے لیے مخصوص ہے۔
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन होने का निशान एक्स अकाउंट से हटाने पर मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक का वाज़ेह बयान। बोले, इसे खुद की मर्जी से नहीं बल्कि इंतजामिया के लगातार दबाव में हटाया गया है। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से जुमा के रोज वजाहत करते हुए कहा गया कि उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हवाला मजबूरी में हटाया है। उनका यह कहना है कि यह फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिया बल्कि हुक्मरान इदारों से लगातार के दबाव के बाद लिया है। मीरवाइज उमर फारूक ने अपने एक्स अकाउंट पर जारी पैगाम में कहा कि उन पर काफी अरसे से जोर दिया जा रहा था कि वो अपनी पहचान को तब्दील करें। इदारों का ये कहना है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तमाम हिस्से, जिनमें की अवामी एक्शन कमेटी भी शामिल है, जिससे कि वो खुद सरबराह भी रह गए हैं, गैर कानूनी सरगर्मियों से मुतल्लिक कानून के तहत पाबंद हैं, इसलिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी एक पाबंद तंजीम माना जाता है। मीरवाइज के मुताबिक उन्हें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि अगर उन्होंने अपनी प्रोफाइल में तब्दीली ना की तो उनका एक्स अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। इसी सूरत हाल के पेश नजर उन्होंने हुर्रियत चेयरमैन का हवाला अपनी प्रोफाइल से हटा दिया। इस फैसले को मजबूराना करार देते हुए मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने कहा कि कश्मीर में अवामी जगह और राब्ते के जरिए पहले ही बहुत महदूद हो चुके हैं। ऐसे में ये प्लेटफॉर्म उनके लिए चंद ही जरिए में से एक रहा है, जिसके जरिए वो अपनी आवाम, अपने मसाइल और बाहर की दुनिया तक बहुत अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उन्होंने इस सूरत हाल को मजबूरी का इंतखाब करार देते हुए कहा कि अगर अवाम से राब्ता कायम रखना है तो फिर उन्हें अपनी ऑनलाइन पहचान का हवाले से दबाव को भी कबूल करना पड़ेगा। मीरवाइज का ये कहना है कि उनके लिए ये जरूरी है कि वो लोगों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी सियासी पहचान के अंदाज में तब्दीली ही क्यों न करनी पड़े। ये वजाहत उस वक्त सामने आई है जब समाजी राब्ते की वेबसाइट और सियासी हलकों में इस बात पर बहस शुरू हो गई कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की प्रोफाइल से हुर्रियत चेयरमैन का हवाला क्यों गायब है। इस तब्दीली के बाद मुख्तलिफ किस्म की कियासराइयां की जा रही थी। काबिल जिक्र बात यह रही कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जो कि मुख्तलिफ अलग सोच रखने वाली तंजीमों का एक मजमुआ है, पिछले चंद सालों से हुकूमत के सख्त दबाव का सामना कर रही है। इससे कई हिस्से पाबंद किए जा चुके हैं और उनके रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी चल रही है। अब तक हुक्मरान इदारों की तरफ से मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के इस दावे पर कोई भी रस्मी बयान सामने नहीं आया है कि उन्हें खाता बंद करने की धमकी दी गई थी। कश्मीरी शॉल फरोशों पर हमले पर मरकजी वजारत दाखिला का सख्त नोटिस, मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई तेज। मरकजी वजारत दाखिला ने उत्तराखंड में एक कश्मीरी मौसमी शॉल फरोश पर हमले के वाक़े पर सख्त नोटिस लिया है और वाज़ेह किया है कि कश्मीरी शॉल फरोशों के खिलाफ ऐसे किसी भी अमल को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजारत दाखिला के एक सीनियर अफसर ने ये कहा है कि इस वाक़े पर सख्ती से तवज्जो दी गई है और साफ पैगाम दिया गया है कि कश्मीरी तिजारत पेश अफराद भी बराबर के भारतीय शहरी हैं और दस्तूर के मुताबिक मुल्क के किसी भी हिस्से में काम करने का वो पूरा हक रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म का तशद्दुद या फिर धमकी काबिल कबूल नहीं रहेगी। अफसरों के मुताबिक ये वाकया पीर के रोज 22 दिसंबर 2025 को दोपहर के वक्त पेश आया है, जबकि कुपवाड़ा कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 28 साल बिलाल अहमद गनई उधम सिंह नागर जिला के काशीपुर इलाके में घर घर जाकर शॉल फरोख्त कर रहे थे। बिलाल सख्त सर्दी के मौसम में अपने घर वालों का गुजारा चलाने के लिए काम कर रहे थे। बिलाल पिछले 8 सालों से उत्तराखंड में मौसमी शॉल फरोशी करता रहता है और मकामी लोगों के दरमियान उसे एक पुरअमन और बेजरार तिजारती शख्स के तौर पर भी जाना जाता है। पुलिस ने बताया है कि इसके बावजूद उसे निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक इस हमले का बुनियादी मुल्जिम अंकुर सिंह है, जो कि बजरंग दल का एक मकामी रहनुमा बताया जा रहा है। उसने 5 अफराद के साथ मिलकर बिलाल का पीछा किया, उसे मारा पीटा, गाली गलोच की, जान से मारने की धमकी दी और डराया और धमकाया भी। इस दौरान बिलाल को जबरदस्ती भारत माता की जय के नारे लगवाने की बात पर मजबूर किया गया और तशद्दुद के साथ साथ ज़हनी तौर पर भी दबाव डाला गया। शुरू में इस मामले को एक गैर रस्मी समझौते के जरिए दबाने की कोशिश की गई और गौशाला पुलिस चौकी में एक माफीनामे के जरिए भी मामला खत्म करने का दबाव डाला गया, जिससे कि मुकदमा दर्ज होने में देरी हो गई। लेकिन जब हमले की वीडियो समाजी राब्ते पर वायरल हुई है और अवाम में सख्त गुस्सा पैदा हुआ तो ये मामला नई दिल्ली तक पहुंच गया। इसके बाद वजारत दाखिला ने उत्तराखंड इंतजामिया को सख्त हिदायत जारी की है कि कानून पर सख्ती से अमल किया जाए। इस मुदाखलत के बाद उत्तराखंड के डायरेक्टर जनरल पुलिस दीपम सेठ और गवर्नर ने इस केस को सबसे अहम करार देते हुए मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी। अफसरों ने बताया है कि इस हिदायत के बाद पुलिस ने तेज और मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई करते हुए अब तक 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मजीद छापे और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती जाएगी।
पुलिस ने इस सिलसिले में FIR नंबर 517 बराए साल 2025 दर्ज कर ली है, जिसमें कि मुख्तलिफ कानून दफात शामिल की गई हैं, जो कि धमकी, तशद्दुद, जख्मी करना, जान को खतरा पैदा करना, जबरदस्ती और गलत रवैये से मुतल्लिक है। ये दफात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जुर्म को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। अफसरान का ये कहना है कि किसी किस्म का दबाव या फिर समझौता इस मुकदमे को मुतासिर नहीं करेगा और तहकीकात सिर्फ हकाइक और कानून की बुनियाद पर आगे बढ़ाई जाएगी। काशीपुर क्षेत्र में कश्मीरी शॉल विक्रेता के साथ मारपीट एवं धमकी से संबंधित मामला पुलिस के संज्ञान में है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली काशीपुर में मुकदमा अपराध संज्ञा 517/25, धारा 191(2), 115(2), 351(3), 352, 304, 62, 292 एवं 126(2) BNS के अंतर्गत पंजीकृत कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 24 दिसंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां करना अथवा उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित करना विधि के अनुरूप नहीं है। ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीद पर्रा का मीरवाइज उमर फारूक के फैसले का दफा, बोले हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का निशान हटाना अमन की तरफ कदम है, उसे तनकीदों का निशाना ना बनाया जाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से MLA वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जुम्मा के रोज कहा गया है कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने अपनी पहचान से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन का निशान हटाकर अमन का रास्ता इख्तियार किया है और इस कदम को उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। वहीद पर्रा ने कहा कि जब मीरवाइज ने अपने तस्दीकशुदा एक्स हैंडल से चेयरमैन ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का लफ्ज हटाया तो इससे ये पैगाम गया है कि उन्होंने सख्ती के बजाय अमन को तरजीह दी है। उनका ये भी कहना था कि ये फैसला कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी और रहनुमाई की मिसाल है। इस मौके पर वहीदुर रहमान पर्रा ने इस्लामी तारीख का हवाला देते हुए कहा है कि सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ अमन की खातिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह के अल्फाज लिखने से रजाकार होकर इन्हें मिटा देने पर इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि तारीख ने इस कदम को समझौता नहीं बल्कि दानिश, दूरअंदेशी और इखलाकी हिम्मत के तौर पर ही याद रखा। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक के इस फैसले पर जो लोग उन पर तनकीद और तंजियात कर रहे हैं वो जानबूझकर उन्हें कमजोर करना चाहते हैं और उनके लिए मुश्किलात भी बढ़ा रही हैं, जबकि मीरवाइज पहले ही बहुत सख्त हालात से गुजर चुके हैं और उनके वालिद ने अजीम कुर्बानी दी है। अपने एक्स अकाउंट पर जारी पैगाम में वहीदुर रहमान पर्रा ने लिखा है कि अगर मीरवाइज कश्मीर ने अमन की नीयत से ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का निशान हटाया है तो इसे कभी भी उनके खिलाफ हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमन को सख्ती पर तरजीह देना कमजोरी नहीं बल्कि क़ियादत की पहचान होती है। वहीद पर्रा ने यह भी कहा कि मीरवाइज उमर फारूक ने कानून और हालात के दायरे में रहते हुए कदम उठाए हैं। उन पर होने वाले हमले और तंजियात इंसाफ या फिर अमन को फरोग नहीं देते बल्कि मुआशरे में मजीद तफरीक और तनाव पैदा करते हैं। और रिजर्वेशन फैसले की फाइल 25 दिन से राजभवन में मंजूरी का इंतजार कर रही है। MLA जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से बयान दिया गया। MLA जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से जुम्मा के रोज कहा गया कि तहफ़्फ़ुज़ाती कोटे के मसले पर वजीरों की काउंसिल ने तकरीबन 25 दिन पहले ही फैसला कर लिया था और इससे मुत्तलिक फाइल मंजूरी के लिए राजभवन भेज दी गई है। मीडिया से बात करते हुए तनवीर सादिक ने कहा है कि कई नौजवान शायद इस तरक्की से वाकिफ नहीं है, इसलिए वजाहत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोटे की दुरुस्त और मुंसफाना तकसीम पार्टी के इंतखाबी मंशूर में थी। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत अपना काम पूरा कर चुकी है और वजीरों की काउंसिल का फैसला राजभवन को रवाना कर दिया गया है। तनवीर सादिक ने तमाम मुतासिर अफराद और तबकों से अपील की है कि वो मिलकर राजभवन से दरख्वास्त करें कि इस फाइल को जल्द अज जल्द मंजूरी दी जाए ताकि हुकूमत अपना फैसला जमीन पर नाफिज कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस मसले पर कुछ गलतफहमियां पैदा हो गई हैं जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि फाइल इस वक्त राजभवन के पास है और अब उन पर मुनहशिर करता है कि वो कितनी जल्दी इस पर कदम उठाते हैं। तनवीर सादिक ने उम्मीद जाहिर की है कि इस अहम फैसले को बिना किसी ताखीर के मंजूरी मिलनी चाहिए।
आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।